अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जब हम करते हैं एडजेक्टिव्स में। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड adjective, what is adjective and what kind how many types of adjectives we have and what are their functions, different functions। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज का जो ये टॉपिक है ये डिग्रीज के बारे में। वी हैव अ 3 लेवल ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव्स। एक तो हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री एंड तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव नॉर्मल डिग्री जिसको हम कह सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जब हम दो चीज़ों को साथ में लेते हैं और दोनों चीज़ों को हम एक साथ रख के उनकी कंपैरिजन करते हैं कि या दोनों चीज़ें जो है ये इक्वल है या इक्वली नहीं है, तब हम इसको कंपैरिजन कहते हैं। सुपरलेटिव, व्हेन यू गिव द सुपर क्वालिटी टू समथिंग। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ को सुपर क्वालिटीज़ दे दो कि इससे ज़्यादा खूबसूरत या बदसूरत कोई चीज़ है ही नहीं, तब इसको हम सुपरलेटिव डिग्रीज कहते हैं। सो डिग्रीज ऑफ ए कंपैरिजन आर यूज्ड व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन और वन थिंग विद अनदर। जब हम करते कंपैरिजन करते नॉर्मल, तो वैसे भी हमारे पास एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ टॉल, ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ शाय, तो ये डिफरेंट, ही इज़ हैप्पी, तो ये तो सिंपल पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास जितने भी हैं। लेकिन जब मैं किसी इस बंदे को जब मैं किसी और के साथ कंपेयर करूँगा तब मैं इसको कंपैरेटिव ही लूँगा, उसकी फिर मैं कंपैरेटिव डिग्री लगाऊँगा। और यहाँ पे अगर मैं उसको कहता हूँ कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है तो मैं फिर उसको सुपरलेटिव डिग्री दूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन इंसान है तब भी मैं यहाँ पे उसको सुपरलेटिव क्वालिटी दे रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो दुनिया का सबसे खुश इंसान है तब भी मैं यहाँ पे सुपरलेटिव क्वालिटी उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में ये जो है ये इंसान जी ये सबसे ज़्यादा खुश इंसान है, तब मैं यहाँ पे उसको सुपर क्वालिटीज़ दे रहा हूँ एडजेक्टिव, तब मैं यहाँ पे उसकी सुपरलेटिव क्वालिटी का हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली डिग्रीज जो होती है वो हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। वी हैव 3 काइंड ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। In degrees of comparison, in positive degree, for example, we have a dark comparison में जब मैं करता हूँ, for example कहता हूँ कि he is a dark या he has a dark color, या फिर ही इज़ अ डार्क या ब्लैक भी यहाँ पे आ सकता था। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ब्लैक कलर है, दोनों है डार्क एंड ब्लैक। ही इज़ डार्क। कंपैरेटिव, ये मैं सिर्फ इसको पॉजिटिव ही लिख रहा हूँ। जब मैं इसको कंपेयर करूँगा किसी और के साथ, उसके फ्रेंड के साथ मैं उसको कंपेयर करने जा रहा हूँ, तो जब मैं उसको कंपेयर करूँगा तब मैं यहाँ पे डार्क जो है इसके पीछे ER लगा के मैं उसको कंपेरिजन में लाऊँगा और मैं कहूँगा कि ही इज़ डार्कर आर more black, he is darker than his friend, he is darker than his friend। तो यहाँ पे मैंने ER लगा कर उससे मैंने डार्कर बना दिया। अगर मैं कहता हूँ कि वो मतलब सबसे he is the darkest अमंग ऑल हिज सिबलिंग्स, वो जो है डार्केस्ट है अमंग ऑल हिज सिबलिंग्स, अपने भाई बहन में जो है वो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट इंसान है, तो यहाँ पे मैंने उसको क्वालिटीज़ दी है कि उस जैसा डार्क इंसान उसकी फैमिली में कोई नहीं है, उसके भाई बहन में कोई नहीं है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दे रहा हूँ। ये अगर मैं कहता हूँ कि ही इज़ टॉल, वो लंबा है, तो यहाँ पर अगर मैं किसी और के साथ उसको कंपेयर करूँगा तो मैं कहूँगा कि ही इज़ टॉलर, ही इज़ टॉलर देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से लंबा है, तो यहाँ पे मैं उसको उसके दोस्त के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। या मैं अगर कहता हूँ कि ही इज़ टॉलर देन हिज फैमिली मेम्बर्स, तो अब वो अपने फैमिली मेम्बर्स से लंबा है, मतलब उसकी कद जो है वो ऊंचा है, तो यहाँ पे मैं उसको उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि वो पूरे फैमिली में जो है वो सबसे लंबा इंसान है, तो ही इज़ द टॉलेस्ट मैन इन हिज फैमिली, तो वो अपने फैमिली का जो है सबसे लंबा कद वाला इंसान है, तो यहाँ पे मैं उसको सुपर क्वालिटी दे रहा हूँ कि उसके जैसा इंसान उसके फैमिली में नहीं है जिसकी इस जैसी हाइट हो। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ तो यूज़फुल जो है 1 syllable 2 syllable वर्ड है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं बना सकते इसका डायरेक्ट ER या उसके साथ नहीं लगा सकते, EST नहीं लगा सकते सुपरलेटिव में, तो फिर हम उसके साथ मैं कह सकता हूँ कि द थिंग इज़ यूज़फुल, द थिंग इज़ यूज़फुल, द बुक इज़ यूज़फुल। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल पॉजिटिव की बात की मैंने, लेकिन जब मैं इसको कंपैरिजन करूँगा कि दिस बुक्स इज़ मोर यूज़फुल दैन दिस वन एंड देन दैट वन, तो मैं यहाँ पे मोर लगाऊंगा। यहाँ पे मैं इसके साथ ER नहीं लगा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे कंपैरिजन हमारे पास आते हैं जहाँ पे आप उसके साथ ER या EST नहीं लगा सकते, तब वहाँ पे आपने मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल करना है। सुपरलेटिव डिग्री में अगर हम देखते हैं तो ही इज़ द मोस्ट यूज़फुल,
दिस इज़ द मोस्ट यूज़फुल बुक इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ इन द बुक शॉप, तो पूरे लाइब्रेरी या पूरे बुक शॉप में जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है यूज़फुल फ़ायदेनाक किताब है। तो यहाँ पे मोस्ट इसलिए मैंने लगाया क्योंकि मैंने बात सुपरलेटिव में कही। तो इसके there are two ways of forming the comparative and superlative degrees। एक हमारे पास जो सबसे पहले जो है बाय एडिंग ई आर, जिसके हम पीछे किसी भी, जैसे हमारे पास टॉल था, इसके पीछे हमने कंपैरेटिव में ई आर लगा दिया, और इसका जब हम बना रहे थे सुपरलेटिव बना रहे थे तो ई एस टी लगा दिया। तो या तो हम ई आर या ई एस टी लगाएंगे, कंपैरेटिव में ई आर एंड का सुपरलेटिव में ई एस टी लगाकर हम पॉजिटिव से इसको या कंपैरेटिव में करेंगे या फिर इसको हम सुपरलेटिव में लेके जा सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास है स्मॉल है तो इससे हम स्मॉलर बना सकते हैं, फिर यहाँ पे कंपैरेटिव में है, स्मॉलेस्ट जो है यहाँ पे सुपरलेटिव में है, टॉल है पॉजिटिव है, टॉलर जो है वो हमारे पास कंपैरेटिव में है, एंड टॉलेस्ट सुपरलेटिव में है। बाय मीन्स ऑफ, लेकिन जो दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है बाय मीन्स ऑफ मोर एंड मोस्ट। लाइक हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स है जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था यूज़फुल जो था हमारे पास, या ब्यूटीफुल है या इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, या इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके पीछे आप ई आर आई ई आर या ई एस टी वगैरह नहीं लगा सकते, तब आपने उसका कंपैरेटिव तो करना है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं आपके पास जिसके पीछे आप नहीं लगा सकते ई आर या ई एस टी नहीं लगा सकते, इसको तब भी आपने उसको कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव डिग्रीज बनानी है, तब भी आपने उसकी सुपरलेटिव डिग्रीज बनानी है। तब उस टाइम पर आपने क्या करना है कि आपने उसके साथ मोर एंड मोस्ट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि द क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट, द क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे जब मैंने कंपैरिजन किया फर्स्ट क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन के साथ कंपैरिजन की मैंने, तब मैंने कहा कि मोर डिफ़िकल्ट है। या मैं कहता हूँ कि द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन द पेपर, तो जो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है पेपर में, तब इसको मैं कहता हूँ कि मोस्ट डिफ़िकल्ट। यहाँ पे क्योंकि मैं इसके साथ डिफ़िकल्ट के साथ मैं अगर यहाँ पे लगाना चाहूँ डिफ़िकल्ट के साथ, तो क्या करूँगा, इसके साथ ई लगा कर डिफ़िकल्ट बना दूँगा, नहीं बना सकता, या ई एस टी लगा कर आप क्या बना सकते, कुछ भी नहीं बन सकता इससे। तब आपने क्या करना है, मोर और मोस्ट, इस तरह से कुछ वर्ड्स जो आपने लगाने हैं इसके साथ। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब हम बात करते थे पहले टाइप की, जिसमें हम ई आर या ई एस टी लगा का इजाफा करते हैं, तो अब देखते हैं कि उनमें हमारे पास कौन कौन से टाइप्स आते हैं जिसके साथ हम ई आर लगाते हैं कंपैरेटिव में, या आई ई आर लगा सकते हैं कंपैरेटिव में, आई ई एस टी कहाँ लगा सकते हैं, या सिर्फ ई एस टी कहाँ सुपरलेटिव में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हमने देखी है। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास जो ए है वो है व्हेन एन एडजेक्टिव ऑफ वन सेलेबल जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टॉल, इसमें आपके पास जो है कॉन्सोनेंट है एंड वावल। एक सेलेबल में आपके पास कॉन्सोनेंट, वावल एंड कॉन्सोनेंट ज़रूर होगा एक सेलेबल में। ये कॉन्सोनेंट ऑप्शनल है, वावल्स हम आपके पास लाजमी है, ये नेसेसरी है, मैंडेटरी है, लेकिन ये दोनों कॉन्सोनेंट जो है इसमें आपके पास अगर ये नहीं है तो ठीक है, फिर भी ये आपका सेलेबल बन सकता है। अगर आपके पास ये नहीं है तब भी आपके पास ये सेलेबल बन सकता है। ये दोनों ऑप्शनल है, लेकिन वावल्स आपके पास लाजमी होगा एक वावल्स में। अब ऐसे वर्ड्स जो आपके पास दो सिलेबल से बनते हैं, व्हेन एन एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड्स इन अ टू कॉन्सोनेंट, जैसे कि आपके पास अगर एक सिलेबल का वर्ड है, जिस तरह से अगर मैं कहता हूँ कि टॉल, ये देखो कॉन्सोनेंट, वावल एंड कॉन्सोनेंट, तो ये हमारे पास एक ही सिलेबल का वर्ड था। दूसरा देखते हैं यहाँ पे स्मार्ट कॉन्सोनेंट, एस एम कॉन्सोनेंट, आर टी कॉन्सोनेंट एंड ए वावल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जितने भी हमारे पास जो वर्ड्स हैं जो वन सिलेबल से बनते हैं और उसके पीछे एंड्स इन अ टू कॉन्सोनेंट साउंड, जिसके पीछे दो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं डबल एल है या आर टी, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके पीछे हम फिर करते हैं या फिर ऐसा ही कोई वर्ड्स जो हो तो वन सिलेबल, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही वावल्स आ रहा हो। जिस तरह से अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्वीट है, तो स्वीट के पीछे यहाँ पे लॉन्ग में तो दो वावल्स हैं, लेकिन स्वीट में आखिर में एक कॉन्सोनेंट है। लॉन्ग के एंड में आपके पास दो कॉन्सोनेंट है, लेकिन स्वीट के एंड में आपके पास एक कॉन्सोनेंट है। तब जो वर्ड्स एक सिलेबल से बनते हो और उसके पीछे या तो दो कॉन्सोनेंट हो या फिर एक कॉन्सोनेंट हो, तो उसके पीछे हम ई आर
या EREST का इजाफ़ा करते हैं, EST। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ER या EST का उसके पीछे इजाफ़ा करते हैं। ER हम कंपैरेटिव में लगाते हैं एंड EST हम सुपरलेटिव में लगाते हैं। किस तरह से करते हैं, जैसे कि लॉन्ग है, अब इसके पीछे 2 कॉन्सोनेंट्स साउंड्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके पीछे हमने लगा दिया लॉन्गर, ER लगा दिया, G के बाद हमने ER ऐड करके कंपैरेटिव कर लिया। सुपरलेटिव में हमने इसके साथ EST लगा दिया। स्वीट है तो स्वीट के साथ हमने ER लगा कर स्वीटर कर दिया, स्वीटेस्ट कर दिया। तो इस तरह से लाइक एक और एग्जांपल लेता हूँ, देखो फास्ट है तो फास्ट के पीछे भी 2 वावल साउंड 2 कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसको ER लगा सकते हैं, EST लगा सकते हैं, यहाँ पर आप बना सकते हैं। दूसरी जब बी टाइप पे हम चलते हैं तो व्हेन एन एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट प्रेसिडेड बाय अ शॉर्ट वावल देन कॉन्सोनेंट इज़ डबल बिफोर ER एंड EST। जिस तरह से अगर हम देखते हैं तो EST लगाते हैं, जिस तरह से अगर हमारे पास एक वन सिलेबल का जो वर्ड है लेकिन उससे पहले जो शॉर्ट वावल है ओ हॉट, अब यहाँ पे ओ जो है यह हमारे पास शॉर्ट वावल की तरह काम कर रहा है, एक शॉर्ट वावल है, इससे आखिर में हमारे पास टी है वो कॉन्सोनेंट है, तब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे ER या EST लगाना है, हॉटर या हॉटेस्ट कर दिया हमने। सी टाइप्स में हम देखते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड इन ई ओनली R ST आर एडिड। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास जो सिर्फ जिसके लास्ट में हम देखते हैं कि उसके लास्ट में हमारे पास ई आता है। अब ई जो है वो हालांकि हमारे पास वावल है, वावल लेटर है, लेकिन जो ऐसी कोई एडजेक्टिव जिसके पीछे जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेव है वाई से, तो उसके एंड कहाँ पे होता है, उसका ई पे एंड हो रहा है, तो उसके पीछे हम सिर्फ आर का या ST का यूज़ करते हैं। आर हम कंपैरेटिव में करते हैं एंड ST हम सुपरलेटिव डिग्री में हम करते हैं। यहाँ से यहाँ पे हमने ब्रेव है तो आर लगा दिए, यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया, ST लगा दिया सिर्फ क्योंकि ई तो ऑलरेडी हमारे पास है। यहाँ पे आर हमने इसलिए लगाया क्योंकि ई हमारे पास ऑलरेडी था। यहाँ पे ST इसलिए सिर्फ लगाया क्योंकि ई हमारे पास ऑलरेडी था। तो यहाँ पे अगर दूसरी एग्जांपल में दे तो ई हमारे पास ऑलरेडी है, इस वर्ड में हमने सिर्फ आर लगाना है, इसका कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव करना है। EST क्योंकि ई तो हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ हमने ST लगा के इसका सुपरलेटिव हम डिग्री बना देंगे। डी में जब चलते और हम देखते हैं व्हेन एन एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड इन वाई, जब ऐसी कोई आपके पास जो सिलेबल्स आते हैं जो आपके वाई पे ख़त्म होते हैं, ई पे ख़त्म नहीं होते। अब हमने देखा यहाँ पे ई पे ख़त्म होना, अब ऐसे कुछ हमारे पास वर्ड थे जो आपके पास वाई पे ख़त्म होंगे, जैसे कि फ़नी है, फ़नी, इस तरह से बहुत सारे, हैवी है, मेरी है, हैप्पी है, इस बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके वाई पे ख़त्म होते हैं। लेकिन आपने ख्याल यहाँ पे ये रखना है कि वाई पे तो ख़त्म होंगे लेकिन उससे पहले आपके पास कॉन्सोनेंट वर्ड्स आने चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि वे, तो वे इससे पहले हमारे पास वावल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे वाई तो है, एंड में वाई है लेकिन उससे पहले वावल साउंड आ रहा है, तो हम इसका कंपैरिजन इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से हम हैप्पी का करेंगे। क्योंकि आपने देखना है कि अगर एक वर्ड वाई पे ख़त्म हो रहा है, वाई चूँकि हमारे पास कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले वाई जो वर्ड है उस सेमी कॉन्सोनेंट में यहाँ पे हम यूज़ कर सकते, वावल्स में यूज़ कर सकते, लेकिन उससे पहले का जो वर्ड हो हमारे पास कॉन्सोनेंट पे ही ख़त्म होगा, अगर कॉन्सोनेंट ही होगा। अगर उससे पहले वर्ड कॉन्सोनेंट नहीं था, वावल था, तो हम उसके साथ नहीं लगा सकते, ER या EST नहीं लगा सकते। तब हमने क्या करना है कि अगर ऐसा कोई वर्ड है हमारे पास, ऐसा कोई एडजेक्टिव है जो वाई पे ख़त्म हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमने वाई को ख़त्म करके उसकी जगह आई लगा देना है और उसके बाद फिर हमने ER या EST लगा देना है। ER हमने कंपैरेटिव में करना है एंड EST हमने सुपरलेटिव में करना है। जैसे हैप्पी है, हैप्पी में हमने आई ख़त्म करके यहाँ पे वाई ख़त्म करके आई बना दिया एंड ER तो हमने वैसे भी लगाना था कंपैरेटिव में, यहाँ पे वाई ख़त्म करके फिर से हमने आई लगा दिया एंड EST तो हमने सुपरलेटिव में वैसे भी लगाना था। जिस तरह से हमारे पास एक और भी है, मैरी है, तो मैरी में हमने वाई ख़त्म करके आई लगा दिया एंड ER तो हमने कंपैरेटिव में लगाना ही था। मैरी तो यहाँ पे हमने आई के वाई की जगह आई लगा दिया एंड EST तो हमने सुपरलेटिव में हम यूज़ कर रहे थे। एफ में जब हम चलते हैं देखते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ टू सिलेबल एंडिंग इन ER, L
E, Y and OW generally form their comparative and superlative in same way as the adjective of one syllable. जिस तरह से अगर हमारे पास देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्लेवर, तो यहाँ पे ER पे ख़त्म हो, ऑलरेडी हमारे पास एक एडजेक्टिव ER पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एडजेक्टिव LE पे ख़त्म हो रहा है, हैप्पी पे ख़त्म हो, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ ER EST ER EST और यहाँ पे हैप्पी है तो हैप्पी में हमने क्या करना है, वही वाई को ख़त्म करके ER लगाना है और यहाँ पे वाई को हमने आई के साथ चेंज करके EST लगाना है। कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब हम दूसरी टाइप्स को देखते हैं तो वो है एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 सिलेबल। जब आपके पास मोर देन 2 सिलेबल, जैसे कि ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल्स इसमें आ रहे हैं, जैसे बेडरूम, तो बेडरूम ऑल्दो इट्स अ नाउन, लेकिन यहाँ पे आपके पास इसमें 2 सिलेबल्स आ रहे हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव जो आपके पास 2 सिलेबल से बनते हैं, जैसे इंटेलिजेंट है, तो ये बहुत सारे वर्ड से एडजेक्टिव है जो आपके पास 2 सिलेबल या इसके से ज़्यादा बनते हैं, तब आपने उसके साथ ER या EST नहीं लगा सकते, तब आपने उसको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव मोर एंड मोस्ट से करना है। लेकिन जैसे अगर हम देखते हैं आफुल, तो इसके साथ मैं ER तो नहीं लगा सकता, ये गलत होगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मोर आफुल, मोस्ट आफुल, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हम इसको साथ फिर हम जितने भी एडजेक्टिव्स हैं जो 2 सिलेबल्स या मोर देन 2 सिलेबल्स से हमारे पास बनते हैं, उसके साथ फिर हम मोर आर मोस्ट का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि माई हाउस इज़ बिग इज़ अ पॉजिटिव डिग्री, लेकिन अगर मैं किसी को कंपेयर करता हूँ, आपके घर के साथ इसको कंपेयर करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरा घर आपके घर से बड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा घर सबसे बड़ा है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि मेरा घर आपके घर से बड़ा है। तो यहाँ पे बिगर हमारे पास कंपैरेटिव है। माई हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द इंटायर सिटी, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं मुकम्मल सिटी में जो सबसे बड़ा घर है वो मेरा, तो हम पे सुपरलेटिव क्वालिटी दे रहा हूँ इसको, कि मतलब पूरे शहर में तो ऐसा कोई घर है ही नहीं, इतना बड़ा घर है ही नहीं जितना कि मेरा घर है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यू आर पोलाइट, यहाँ पे पॉजिटिव है, यू आर मोर पोलाइट। अब देखो पोलाइट है तो पोलाइट से मैं नहीं बना सकता था, ER इसके साथ नहीं लगा था, पोलाइट इस ये 2 सिलेबल से बना हुआ है, ये देखो पोलाइट यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन इसके साथ फिर हमने क्या करना था, कंपैरेटिव में मोर लगा दिया एंड उसके साथ सुपरलेटिव में हमने मोस्ट लगा दी। यू आर द मोस्ट पोलाइट पर्सन इन द क्लास। अ रोज़ इज़ ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल यहाँ पे फिर आपके पास 3 सिलेबल वर्ड है, तो यहाँ पे आपने इसके साथ ER EST तो नहीं लगा सकते, इसलिए आपने इसके साथ मोर एंड मोस्ट का यूज़ करना है। अ रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन अ डेज़ी। A rose is most beautiful flower. So she is a smart girl. She is a smart. अब smart जो है, अब यहाँ पे A1 syllable word है, तो इसके साथ आप ER का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि she is smarter than her friend. वो अपने दोस्त से ज़्यादा स्मार्ट है, या she is the smartest girl in our class, या फिर हमारे क्लास में वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ पे उसके सुपरलेटिव क्वालिटी यहाँ पे उसको मिल रही है। तो ये थे हमारे पास डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, ये आसान सा टॉपिक था। जब हम कंपेरिजन करते हैं 2 चीज़ों के दरमियान, या फिर हम किसी चीज़ को एक्स्ट्रा क्वालिटी सुपर क्वालिटी देते हैं, तब हम उसके साथ वही सही फॉर्म लगा देंगे यहाँ पे एडजेक्टिव्स के। आगे जो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है। अब देखो एडजेक्टिव का काम है मॉडिफाई नाउन, एक्सप्लेन नाउन, डिस्क्राइब नाउन। ये सारी चीज़ें ये इन सारे लफ्ज़ों का मतलब एक ही है कि आपने नाउन को जिस चीज़ से आपने नाउन की मीनिंग को एक्सटेंड करना है, उसको आप एडजेक्टिव कह सकते हैं। जिस तरह के अगर डोर है तो उसके साथ लगा दो ब्लैक डोर, जिस तरह से अगर कार है तो उसके साथ लगा दो न्यू कार। तो यहाँ पे आप जितनी भी आप लगाएंगे एडजेक्टिव लगाएंगे, उस नाउन की मीनिंग एक्सटेंड होती जाएगी। तो अगर एक वर्ड के साथ नॉर्मली तो हम लगाते हैं ना कि एक वर्ड के साथ एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स आ जाए, एक वर्ड के लिए ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज हो जाएं, तो अगर उसको हम सही प्रॉपर तरीके से यूज़ ना करें तो फिर हमारा सेंटेंस सही नहीं होगा बल्कि गलत होगा हमारा सेंटेंस, क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपने फॉलो करने हैं। अगर उन रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑर्डर्स है जिसमें आपने कॉमर्स लगाना है उन एडजेक्टिव्स के बीच में।
अगर आपने उनके बीच कॉमा नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं हमारे पास एडजेक्टिव्स के जिसके बीच आपने कॉमा यूज़ नहीं करना है। अगर वहाँ पे आपने कॉमा यूज़ कर लिया तब आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। इसलिए आपने ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और ये सीखना है कि आपने सही एडजेक्टिव का सही प्रॉपर ऑर्डरिंग क्या हो सकती है हमारे पास एडजेक्टिव। सो वी हैव अ लिस्ट। सबसे पहले जो है हमारे पास है डिटर्मिनर। अगर हमारे पास ऐसे वर्ड्स है जैसे ए, सम, सिवर, दिस, दैट, दोज, इस तरह से कुछ वर्ड्स आ जाए तो ये सबसे पहले लगाना है। उसके बाद ओपिनियन करना है। दूसरे नंबर पर क्या है? ओपिनियन है। जिस तरह से अगर मैं कहता हूँ कि दिस प्रिटी, फिर साइज लिटल, दिस प्रिटी लिटल, एज यंग, शेपी। उसके बाद फिर हमने थर्ड नंबर पे हमारे पास साइज़ है। उसके बाद फिर हमारे पास एज है, फिर शेप है, कलर्स हैं, ओरिजिन है, मटेरियल है, पर्पस है। तो इन सारी ये जितनी भी ऑर्डर्स हैं इन सब को देखकर आपने इसकी ऑर्डरिंग करनी है, एडजेक्टिव की ऑर्डरिंग करनी है कि कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा और कौन सा एडजेक्टिव बाद में आएगा। यहाँ पे कहता हूँ कि दिस प्रिटी लिटिल यंग गर्ल। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली एज अ होल प्रॉपर ऑर्डर में है, क्योंकि दिस जो है डिटर्मिनर फर्स्ट है, प्रिटी ओपिनियन है, लिटिल जो है साइज़ है, एज जो है यंग है। इसके साथ आप कलर्स भी लगा सकते हैं। कलर इसके बाद आएगा रेड, जिस तरह से मैं कहूँगा रेड। उसके पास फिर ओरिजिन है हमारे पास, तो चाइनीज़ है, ब्रिटिश है, फ्रेंच है, ये भी आप दे सकते हो। तो ये आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी एडजेक्टिव्स हैं, अगर वो एक से ज़्यादा आपके पास आए नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तब आपने इस ऑर्डर को देकर, ये जो 9 ऑर्डर्स में हमने लिखे हुए एडजेक्टिव, इसको देखकर आपने उसकी ऑर्डरिंग करनी है। तब इसको फिर हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। आपने इसमें यह ख्याल रखना है कि अगर आपके पास सारे एडजेक्टिव्स एक ही, यहाँ पे इसको मैं आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपके पास सारे एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को, अगर मैं कहता हूँ कि मैन है, ये नाउन है हमारे पास। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं प्लूरल कर देता हूँ मैन। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ब्रिटिश, चाइनीज़ एंड फ्रेंच मैन, फ्रेंच पीपल कर देता हूँ यहाँ पे पीपल, फ्रेंच पीपल। तो यहाँ पे जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये हमारे पास एक ही कैटेगरी से आ रहे हैं और वो है हमारे पास ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि ब्लैक, रेड, येलो, पीपल, यहाँ पे सारे जो जितने भी एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पे ये हमारे पास एक ही ग्रुप से हमारे पास हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। अगर शेप का भी अगर मैं कहता हूँ कि एज का मैं लेता हूँ ओल्ड, यंग, न्यू पीपल, ये जितने भी हैं ये अब हमारे पास से एक ही ग्रुप से आ रहे हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो आपके पास सिर्फ एक ही ग्रुप से आ रहे हैं उसको आप फिर हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव्स, उसको फिर हम कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव कहते हैं। और कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव ने आपने कॉमा का इस्तेमाल करना है, कॉमस का इस्तेमाल उसके बीच करना है। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये चाइनीज़, अगर मैं चाइनीज़ को पहले लिखता हूँ और ब्रिटिश को बाद में लिखता हूँ, या फिर मैं अमेरिकन को पहले लिखता हूँ, ब्रिटिश को लास्ट में लिखता हूँ, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसकी ऑर्डर चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये सारे एक ही ग्रुप के एडजेक्टिव्स हैं। अगर मैं कहता हूँ कि यंग को मैं पहले लिखता हूँ, ओल्ड को बाद में लिखता हूँ, या ओल्ड को पहले लिखता हूँ, यंग को पहले बाद में लिखता हूँ, तो ये इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सारे एक ही ग्रुप के एडजेक्टिव्स हैं और ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशंस करते हैं। और इस कोऑर्डिनेशन को आपने फिर इसके दरमियान आपने कॉमा हमें लाजमी लगाना है। अगर आपने इसका कॉमा का यूज़ नहीं किया तो फिर आपकी सेंटेंस गलत हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई एडजेक्टिव है जैसे कि डिटर्मिनर से भी है, ओपिनियन से भी है, साइज़ से भी है, कलर से भी है, मटेरियल से भी है, इनमें से मुख्तलिफ ग्रुप से आपके पास एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, तब आपने इनके दरमियान कॉमा का यूज़ नहीं करते। तब अगर आपने इसके दरमियान कॉमा का यूज़ कर लिया तब आपका सेंटेंस गलत हो सकता है और उसको फिर हम कहते हैं कोमुलेटिव एडजेक्टिव। कोमुलेटिव एडजेक्टिव्स में आपने यूज़ नहीं करना है, आपने कॉमा का यूज़ नहीं करना है, आपने करना है कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव में आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कोमुलेटिव एडजेक्टिव में आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि कोमुलेटिव एडजेक्टिव्स के जितने भी आपके पास एडजेक्टिव्स थे वो डिफरेंट ग्रुप से आपके पास आते हैं, कोऑर्डिनेटेड के जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो आपके पास सेम ग्रुप से आते हैं। यहाँ पर तो कुछ एग्जाम्पल हैं। आई कैरिड वेरी स्मॉल, यहाँ पे देखो
very small black suitcase. Suitcase is your noun and it is being modified by the group of adjectives. यहाँ पे सबसे पहले determiner है, फिर very है, opinion पे बेस कर सकता है, small है, size पे है, फिर color है, black है. They have some old French painting. तो यहाँ पे अगर हम देखता हूँ कि painting का, तो पेंटिंग हमारे पास दे हैव पेंटिंग्स. पेंटिंग्स मीन्स यहाँ पे नाउन की तरह नाउन है यहाँ पे. तो नाउन को मॉडिफाई किस के ओरिजिन भी है हमारे पास, एज भी है एंड सम डिटर्मिनर भी हैं. तो डिटर्मिनर हमने सबसे पहले लगा दिया, उसके बाद हमने एज लगा दिया, फिर फ्रेंच क्योंकि ओरिजिन बाद में आता है हमारे पास. शी वॉज वेयरिंग अ न्यू रेड सिल्क ड्रेस. सो जो ड्रेस है वो हमारे पास नाउन है, मॉडिफाई कौन कर रहा है, सिल्क जो हमारा मटेरियल था जो लास्ट में था, इसलिए हमने इसको ड्रेस के साथ लाया. उससे पहले कलर आता था, इससे पहले सिल्क से पहले फिर हमने कलर का यूज़ किया. अब न्यू है तो उसकी जो ड्यूरेशन बता रहा है, एज बता रहा है एंड डिटर्मिनर भी है हमारे पास. दैट इज़ रियली अगली वुडन चेयर. वुडन चेयर जो है मतलब मटेरियल है, चेयर जो है आपके पास नाउन को मॉडिफाई कर. अगली जो है रियली अगली, रियली अगली. अगली जो है अब यहाँ पर आपके ओपिनियन है. अगली किसी के लिए अगली हो सकती है, किसी के लिए खूबसूरत हो सकती है. तो ये रिलेटिव है, ये चेंज होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम रीजन टू रीजन. तो ये आपका ओपिनियंस में ही आएगा. वी बॉट अ न्यू राउंड किचन टेबल. तो यहाँ पे ये जितने भी हैं आपके एडजेक्टिव्स हैं. There was some new Chinese student in the class. So there are some new Chinese student in the class. So student is your noun and those students are modified by some new Chinese, and these are the adjectives. So we have used for the students to describe the student, what kind of a student or from whom they came belongs. तो यहाँ पे हमारे पास ये order of adjectives है. I hope आप लोगों को समझ आ चुका होगा. आज का जो लेक्चर था इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, आसान सा टॉपिक था. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स आसान था, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इफ़ यू वांट टू ब्रिंग क्लैरिटी इन योर राइटिंग, इफ़ यू वांट टू अवॉइड मिस्टेक्स फ्राम योर सेंटेंसेस एंड आप उसमें आप देखते कभी कभी स्टूडेंट्स लिखते हैं कुछ भी लिख देते हैं. को कहते हैं कि हमने तो सही लिखा है, लेकिन आप जब उसको एनालाइज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं. और गलतियाँ यहाँ पे होती है कि आपको अक्सर, क्योंकि एडजेक्टिव एक ऐसी चीज़ है जो आपके लैंग्वेज को फ्लरिश कर सकती है, जो आपकी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाती है. लेकिन अगर उसी एडजेक्टिव्स का आप गलत यूज़ करेंगे तो फिर आपकी लैंग्वेज सही नज़र नहीं आएगी. जिस तरह से आपकी लैंग्वेज को एडजेक्टिव खूबसूरत बनाती है, इसी तरह ही एडजेक्टिव के गलत इस्तेमाल से आपकी लैंग्वेज ख़राब भी हो सकती है. तो आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है. अगर इनमें से आप लोगों को समझ नहीं आया है और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर काइंडली मुझे बताएं, तो आई विल ट्राई टू मेक यू क्लियर. थैंक यू.